सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन से अवार्ड लिया है, अवार्ड जीता है, स्टूडेंट ऑफ 100 ईयर्स। व्हाट अबाउट दैट? हाँ जी, वो हमारी 100 ईयर्स कंप्लीट हुए थे ना हमारे इंस्टीट्यूट के, तो उन्होंने पूरा वो जब असेस किया कि सारे जो स्टूडेंट्स के अचीवमेंट्स हैं थ्रू आउट द 100 ईयर्स, जो एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एंड ऑल दैट, तो एक हाउ टू बी अ गुड स्टूडेंट जो एक होता है, तो उन्होंने मेरा जब गेस किया तो मैं, चूंकि आई वाज द बेस्ट डिबेटर ऑफ माय कॉलेज, आई वाज द बेस्ट पोएटेस, वंडरफुल, एंड आई टॉप्ड इन लाहौर बोर्ड इंटर में, और पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने पूरी यूनिवर्सिटी में बीए में टॉप किया। So you remained a topper throughout your student career? जी, student career. And then I got a special position in MBA when I did my MBA in marketing. और MBA आपने तब किया जब मेरे ख्याल से लड़के भी नहीं करते थे। लड़कियां मेरा ख्याल है 1980s मेरी क्लास में 7 या 8, it was 83 session. Amazing, amazing. So कि जो आपकी स्टूडेंट लाइफ की जर्नी है, इट हैज बीन अमेजिंग थ्रू आउट बिकॉज यू हैड बीन अ टॉपर। लेकिन जब हम बात करते हैं यू बीइंग अ टेक्नोक्रेट, और उस वक्त एंकर होना पीटीवी न्यूज़ की बहुत बड़ी बात होती है, तो वो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? मुझे शुरू ही से चैलेंजेस एक्सेप्ट करने का बड़ा शौक था। सो आई वुड ऑलवेज अप्रिशिएट माई मदर, माई पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे मतलब सपोर्ट किया। आपको पता है शादी से पहले पेरेंट्स की सपोर्ट ना हो तो बच्ची कुछ नहीं कर सकती हमारी सोसाइटी में। राइट। तो माई मदर वॉज अ टीचर, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, बहुत अच्छा ग्रूम किया एज अ स्टूडेंट, और बहुत इनकरेज करती थी अम्मी हर चीज़ पे। तो वो चीज़ें जो थी उन्होंने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया, और मतलब आहिस्ता आहिस्ता जब मैं लाहौर कॉलेज में एंटर हुई तो मुझे याद है हमारी प्रिंसिपल थी डॉक्टर इकबाल डार। तो वो ये होता था कि जब भी कॉलेज में, जिस तरह आपको पता है न्यूज़ पेपर के लिए आते हैं इंटरव्यूज़ के लिए स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो कॉलेज ऑफिस में, प्रिंसिपल ऑफिस में मुझे ही बुलाया जाता था कि स्टूडेंट्स के बिहाफ पे मैं ही रिप्रेजेंट करूं। और फिर इसी तरह जब उस ज़माने में आपको पता है नीलाम घर वाज अ वेरी हिट प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए, सुपर डुपर तो हिट, मुझे 3 बार ये एजाज़ हासिल है कि मैं नीलाम घर में गई। और एक बार तो ऐसा हुआ कि डिबेट्स का कंपटीशन था मेरा और किनेट कॉलेज फॉर वुमेन की एक बच्ची का, तो हम दोनों का था। तो जब डिबेट्स ख़त्म हुई तो हम दोनों को इक्वली उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ दिया जजेस ने। तो जो हैं तारिक अजीज़ साहब, वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे जब इनाम दिया तो इट वाज़ अ कैश प्राइज़, काफ़ी हैंडसम अमाउंट थी। तो उन्होंने मुझे आराम से कहा कि मैं जजेस को तो आर्ग्यू नहीं कर सकता था क्योंकि वो क्राउड में बैठे हुए थे, लेकिन मेरी तरफ से आप फर्स्ट है, मैंने कभी इतनी अच्छी स्पीच नहीं सुनी। तो मेरे लिए वही बहुत बड़ा इनाम था। एंड ही गॉट इम्प्रेस्ड। हाँ जी, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। और आपकी वो हैंडसम अमाउंट कितनी थी उस जमाने में? आई थिंक 3000। अमेजिंग। 1979। सो आप शुरू से ही एक ब्राइट स्टूडेंट भी रही है? बस अल्लाह का शुक्र है और पेरेंट्स की दुआएं जी। आपने बताया कि एमबीए का जो आपका सेशन था वो 1983 का था, तो 1983 में मिस्टर रमीज राजा और उनकी मिसेज भी मेरे ख्याल से उसी बैच में थी। जी, हमारी क्लास में मेरे क्लास फेलो थे रमीज राजा, और उनकी मिसेज जो थी वो 1 साल जूनियर थी। हाँ जी। वंडरफुल। तो ये बताएं कि मुनीजा हाशमी के साथ आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? जी, मैंने ख़वातीन टाइम वो करती थी जब वो जीएम लाहौर थी, तो उन्होंने मुझे ओपन फोरम के नाम से एक प्रोग्राम था जिसकी वो प्रोड्यूसर थी। उसमें 1-to-1 इंटरव्यूज़ थे काफ़ी। मैंने अमजद इस्लाम अमजद, रुखसाना नूर, समीना अहमद, जितने पीपल फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ, वो उन सब के इंटरव्यूज़ मैंने किए। और जब हम बात करते हैं आपके एंकरिंग करियर की, आपने पीटीवी न्यूज़ में एज एंकर काम किया और अब आपकी बेटी काम कर रही है एज अ पीटीवी होस्ट। तो ये बताएं कि तब के चैलेंजेस किस तरह के थे आपके ज़माने में, और अब आप क्या देखते हैं जब आपकी बेटी आपके साथ शेयर करती होंगी अपने एक्सपीरियंसेस? डू यू फील एनी डिफरेंस? हाँ जी, ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। मैंने स्टार्ट किया था एज अ न्यूज़ कास्टर। मुझे बहुत शौक था न्यूज़ का ना, तो लाहौर से सिर्फ आपको पता है लोकल न्यूज़ आती थी, लेकिन मुझे ये बड़ी खुशी होती थी और ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात थी कि ख़बरनामा जो है, जो कि इस्लामाबाद का आइटम होता है था, और वो कट होता था लाहौर में जब भी कोई सेलिब्रिटी, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर लाहौर विजिट करते थे। तो सबसे ज़्यादा ड्यूटीज़ मुझे ही मिलती थी उस वक्त। जी, यूजुअली उस ज़माने में मीडिया में काम करना एक बहुत बड़ी बात समझी जाती थी और एक नौशन था। तो आपने उस वक्त के चैलेंजेस किस तरह देखे? कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको याद हो जब आपने कुछ टफ जो फेस था कोई आया हो ड्यूरिंग योर वर्क इन मीडिया? कैसे आप कहना चाह रही हैं कि टफ फेस? जैसे कि अब कहा जाता है कि जो मीडिया में लड़की और लड़कों
अच्छा, लड़कियों का काम करना मायूब समझा जाता था, आप ये कहना चाह रही हैं? समझा जाता था। हाँ जी बिल्कुल, मैंने आपको पहले कहा जी, मेरे पेरेंट्स जो थे दे वर वेरी सपोर्टिव, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि मैंने आपको जैसे बताया ना कि मैंने यूनिवर्सिटी में जब टॉप किया तो हम इंटरव्यू के लिए गए थे पीटीवी। तो एज अ टॉपर मेरा इंटरव्यू हुआ, तो मुझे वहाँ पे प्रोड्यूसर्स ने ऑफर किया कि आप हमारा कोई यूथ शो है तो वो आप होस्ट करें। तो उन्होंने फिर बिल्कुल आ वाली बात की कि आपको घर से परमिशन मिल जाएगी। तो मैंने कहा जी मुझे शौक बहुत है, लेकिन मैं अपनी वालदा से पूछ लूँ, उम्मीद करती हूँ कि मिल जाएगी। और वो मिल गई मुझे। तो फिर मैंने वो तकरीबन 8 मंथ्स मैंने किया यूथ शो। उसके बाद फिर मैंने न्यूज़ स्टार्ट कर दी, और फिर मैंने रेडियो से भी नौजवान के नाम से प्रोग्राम था वो भी किया। यानी आवाज़ आपकी शुरू से ही प्यारी रही। अच्छा, तो आपने रेडियो शोज भी किए? हाँ जी, और मैं जंग फोरम की भी पायनियर हूँ, जो जंग न्यूज़पेपर है। ग्रेट। 82 में मैंने वो किया। और एज एन एजुकेशनिस्ट हाँ जी, आपका कैसा एक्सपीरियंस है? मैंने एज एन एजुकेशनिस्ट असल में जी मैंने MBA मार्केटिंग किया था। तो मैंने उसके बाद आई ज्वाइंड अमेरिकन एक्सप्रेस। तो व्हेन आई गॉट मैरिड तो कुछ अर्सा मैंने देखा कि घर की रूटीन में ये सब जो है ना, वो जॉब 9 to 5 जो है मुझे थोड़ी ज़्यादा वो लग रही थी। क्योंकि डॉक्टर साहब जो हैं वो बहुत, मेरे जो हस्बैंड हैं डॉक्टर खालिद जमील, वो काफ़ी आपको पता है वेल नोन इस लिहाज से, सोशल सर्विसेज भी हैं उनकी अदर दैन जॉब के। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, एक ही बंदे को घर से बाहर जाना चाहिए, एक को घर में भी रहना है। Your husband is a wonderful man and Thank you. I interviewed him. तो वो ये हुआ कि डॉक्टर साहब इतने मसरूफ़ थे और वो इतने नोबल कॉज के लिए, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए काम किया, सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाई स्पेशल बच्चों के लिए, और बहुत ही ज़्यादा वो डिवोटेड थे। और वो चाहते थे कि जिन मुश्किलों से वो गुजरे हैं और पेशेंट्स ना गुजरे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी डिवोशन से काम किया। और मैं आई मस्ट अप्रिशिएट नॉट कि मेरे वो हस्बैंड हैं, बाकी एज अ ह्यूमन ही इज़ अ ग्रेट मैन। और आपने उनसे इंस्पिरेशन लेकर एज एन एजुकेशनिस्ट काम किया शादी के बाद? मैंने उनसे इंस्पिरेशन लेकर काम नहीं किया, मैंने तो काम छोड़ दिया, जॉब छोड़ दी। मैं आपको ये बता रही हूँ। दानिश स्कूल प्रोजेक्ट, हाँ जी, वो मैं आपको बताती हूँ। वो फिर मैंने कुछ अर्सा जब मैंने अपने बच्चों को रेज किया, माशाल्लाह 4 किड्स, 3 बेटियाँ 1 बेटा है मेरा। तो मैंने, चूंकि मैंने खुद, आपको पता मैं टॉपर रही थी, तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी बच्चों के रिजल्ट्स पे। ये मेरा बहुत बड़ा था। और मैं बस अपने बच्चों की एजुकेशन पे इतना फोकस किया, मैंने उनके लिए कभी ट्यूटर नहीं रखा। और मैं खुद ही एज अ टीचर उनका काम जो भी है, जो सब उनके साथ जो काम उनका होता था, वो साथ उनके होमवर्क उनको कराती थी। और मुझे बड़ी खुशी की, मैं आपको छोटी सी एक बात शेयर करूंगी कि जब मेरा बेटा ही एचिसोनियन माशाल्लाह, तो जब उसका एंट्री टेस्ट था, जो एचिसन के 3000 बच्चे देते हैं और ओनली 300 आर सिलेक्टेड, तो हम पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होता है। तो मैंने अपने बच्चे को खुद तैयारी करवाई थी। मुझे याद है कि पाइल्स ऑफ वर्कशीट्स पड़ा होता था मेरे टेबल पे, और मेरा बेटा 7 ईयर्स के बच्चे को लेते हैं, आप सोचें कि वो कितनी एज होती है। तो मैं उसको वर्कशीट्स करा के रोज उसको एग्जाम देती थी, ताकि ना उसको फोबिया ना हो एग्जाम। और माशाल्लाह ही क्वालिफाइड वेरी वेल। वो 45 on 50 45 on 50 हर टेस्ट में जी माशाल्लाह उसके नंबर आए। तो स्पेशली वो प्रिंसिपल थे शमीम खान, तो जब उन्होंने बच्चे को अलग से इंटरव्यू कर रहे थे, हम पेरेंट्स को अलग से, तो उन्होंने मेरी तरफ फेस टर्न करके कहा कि मुबारक हो बेगम साहिबा, आपने बहुत अच्छी तैयारी कराई। तो आई वाज सरप्राइज्ड। मैंने कहा जी आपको किसने कहा कि मैंने तैयारी कराई? कहते नहीं जी, वो हमने आपके बेटे से पूछा कि आपकी इतनी प्यारी राइटिंग है, आपने इतने अच्छे नंबर लिए हैं, आपको कौन पढ़ाता था? तो उन्होंने कहा बच्चे ने कि जी आप मेरी अम्मी। तो मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई। इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। इट वाज एंड इट इज एक्चुअली इवन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर एवरी अदर वुमेन अराउंड। ऐसा ही है, बीइंग एन एजुकेटेड लेडी कैन डू वंडर्स। ऐसा ही है, नस्लों की नस्लें संवर जाती हैं। ये बहुत अच्छी चीज है कि औरतें जो पढ़ाई करें और एक्सेल करें। जब बात करते हैं आपकी शादी की, तो ये बताएं, यू गॉट अमेजिंग अचीवमेंट्स इवन टिल टू डेट, यू आर अचीविंग इट। डॉक्टर खालिद जमील अख्तर से आपकी पहली मुलाकात कब हुई और ये सफर शादी तक कैसे पहुंचा? जी ये बस एक इत्तफाक़ी ही मुलाकात थी। मैं तो पीटीवी पे वैसे ही काम करती थी जैसे अभी आपसे मेरी बात हो रही है। तो वो एज अ स्टूडेंट जो अचीवर्स हाईएस्ट अचीवर्स होते हैं, वो उनके प्रोग्राम था कोई फ़रोज़ा, उसमें आए थे वो। तो वैसे ही मेट मी, तो उनकी अचीवमेंट्स इतनी थी और वैसे मैं भी उनसे बड़ी इम्प्रेस हुई एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पे ही सॉ मी एंड देन ही प्रपोज्ड। जैसे हमारी सोसाइटी में होता है कि प्रपोज़ल भेजते हैं, तो उनको ये लग रहा था कि शायद मैं यस नहीं करूँगी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने और सब ने बहुत उनको पसंद किया माशाल्लाह। और मुझे लगता है कि आज तक मुझे अपने इंतखाब पे कभी पछतावा नहीं हुआ। दैट्स ग्रेट, दैट्स वंडरफुल। तो ये बताएं, व्हेन वी टॉक अबाउट द कंडीशन ही हैड इवन टिल टू डेट एंड ही इज अमेजिंगली डूइंग अमेजिंग, तो उस वक्त एक टफ डिसीजन होगा आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, कि इस सर्टेन कंडीशन के साथ प्रोलॉन्ग करना। और जब आपको ये पता था कि आप कंसीव नहीं कर सकेंगी शादी के बाद, तो तब आपने ये डिसीजन कैसे लिया? नहीं ऐसा नहीं था। वो डॉक्टर्स थोड़े से मतलब इस तरह था कि उनको लग रहा था, ऐसा डाउटफुल थे कि ऐसा हो सकता है।
और ऐसा नहीं भी, लेकिन ही वॉज एन अमेजिंग पर्सन यू नो। मेरे नज़र में तो डॉक्टर साहब की माशाल्लाह इतनी पर्सनैलिटी है, इम्प्रेसिव भी, और वो इतने सच्चे yes. और इतने वो सच्चे और पॉजिटिव इंसान हैं कि मुझे लगा ही नहीं कि मैंने इनकार करना है। आपने बिल्कुल ठीक बात की, वो बहुत ही बेहतरीन इंसान है और मैं खुद उनसे मिली हुई हूँ, तो मैं ये बात आई कैन वाउच फॉर इट। शादी के बाद भी आपके हस्बैंड की बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट्स है माशाल्लाह, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? असल में ऐसा है कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, नंबर 1, और नंबर 2 हमारी कंपैटिबिलिटी है, यानी कि ना हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं। पोइट्री, मैं पोइट्री भी करती हूँ, तो वो भी पोइट्री थोड़ी बहुत, तो मुझसे करेक्शन मजाक में कि भी तुम बताओ कैसी है, इसी तरह जो भी है। तो ये जो डॉक्टर साहब की फर्दर अचीवमेंट्स आफ्टर मैरिज हैं, वो चूँकि हमारे माइंड सेट्स एक थे, और हम लोग मतलब आई वॉज अ वेरी सपोर्टिव वाइफ इस लिहाज से कि मुझे पता होता था जैसे अब मियाँ घर देर से आए तो बीवी को बहुत अजीब लगता है, तो चूँकि मैंने तो खुद पीटीवी पे काम किया हुआ था, और मुझे जैसे एक हाउस वाइफ्स को एतराज़ होता है जी मियाँ देर से आ रहा घर, तो मेरा ख्याल है मुझे एक पढ़ी लिखी औरत होने के नाते और एक प्रैक्टिकल विमेन होने के नाते मुझे पता था कि कौन बंदा कहाँ पे कितनी देर से होता है, तो हमारे घर में ऐसे कभी इश्यूज़ नहीं आए। तो मैं बड़ी सपोर्टिव रही हूँ खालिद के लिए, और अल्लाह का शुक्र है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उस दिन हुई थी, मैं हमेशा अल्लाह मियाँ से दुआ करती थी कि डॉक्टर साहब ने इतना कुछ कंट्रीब्यूट किया स्पेशल चिल्ड्रन के लिए, और उनको एक्नॉलेजमेंट उतनी मेरी नज़र में उतनी नहीं मिली पाकिस्तान में। इम्तियाज भी उन्हें मिला जी, वो मिला, सिद्धार्थी तमगा इम्तियाज़ मिला, और जिस दिन वो मिला तो डॉक्टर साहब के वालिद स्पेशली, वो, मैं, मेरा बेटा, हम सब गवर्नर हाउस गए रिसीव करने के लिए। तो मैंने अपने ससुर को बहुत फ़ख्र से कहा कि अब्बा जी, जब बच्चा होता है तो माँ बाप के बड़े अरमान होते हैं कि हमारा बच्चा कुछ बनेगा, बड़ा होके क्या बनेगा, कैसा बनेगा, तो माँ बाप के लिए बड़ी प्राइड की बात है। तो मैंने कहा आज आपको बहुत मुबारक हो, आपके बेटे ने प्राइड ऑफ पाकिस्तान का जो तमगा इम्तियाज़ जीता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे ससुर ने कहा नहीं बेटा, ये मेरी वजह से नहीं जीता, ये तुम्हारी वजह से जीता है। देखिए, दिस इज कॉल्ड यूनिटी, हाँ, रिस्पेक्ट एंड लव फॉर ईच अदर। ये बताएं, जब हम बात करते हैं आपके मियाँ बीवी के रिश्ते की, तो कभी ऐसे हो कि आप नाराज हुई उनसे? नहीं, मैं हो जाती हूँ अक्सर। तो वो मनाते हैं आपको? हाँ जी, माशाल्लाह, मैंने बताया ना डॉक्टर साहब ज्यादा पॉजिटिव हैं। हाँ जी, यानी कि आप कभी कभी नाराज हो जाती हैं? मैं नहीं, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, नाराजगी खुदा न खासा कोई ऐसी संगीन नहीं होती, छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट्स, ये बच्चों की छोटी छोटी बातें हैं घर के, वो वाली टिपिकल मियाँ बीवी वाले झगड़े नहीं है हमारे घर में, बिल्कुल। हाँ जी, क्योंकि हम अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे को।